आप सब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गिलैंड एजुकेशन पॉइंट पे। और मैं आपकी बायो टीचर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। देखो बेटा, आज टॉपिक है वो है लाइकेन। और लाइकेन में कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइकेन में इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, आप चाहे घटना चक्र पढ़ लो, चाहे आप जो है कि यूथ कंपटीशन पढ़ लो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं है। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हैं, लाइकेन से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप देखेंगे हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे भी। तो चलिए फिर लाइकेन स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी लाइकेन के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो लाइकेन के बारे में हम लोग पढ़ा के डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हो, थ्योरी भी। तो हमारे चैनल पे थ्योरी भी मिलेगा। और ये क्लासेस जो चलती हैं वो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए, सीटेट, यूपी टेट, बिहार स्टेट और बाकी जो है कि टीचिंग लाइन, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी में आपके ये काम आने वाले हैं। साथ में जो एमएससी और बीएससी बच्चे कर रहे हैं उनके भी सिलेबस को ये कवर करता है। और 12th सीबीएसई को भी हम लोग अभी क्लासेस स्टार्ट करेंगे सीबीएसई के लिए। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये लाइकेन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन पे लाइकेन की संरचना और प्रजनन से दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, लाइकेन और लाइकेन्स रिप्रोड्यूस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सैक लाइकेन को कहते हैं। तो लाइकेन में प्रजनन निम्न प्रकार में से किस विधि द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, आंसर होगा सोरिडिया। ठीक है, याद रखिएगा, सोरिडिया द्वारा लाइकेन में जो है कि प्रजनन होता है। और इसका सोरिडिया का क्या एक्सप्लेनेशन मतलब समझ लीजिए। सोरिडिया जो होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, काइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक तरीके से अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल का एक टाइप होता है, प्रजनन का मुख्य रूप होता है। एसिडिया और सोरिडिया के टूटने या विखंडन द्वारा, मतलब ये टूट के गिर जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। तो सोरिडिया छोटी धूल जैसी संरचना होती है जिसमें कुछ शैवाल कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक, एल्गल सेल चारों ओर से कवक तंतुओं को क्या किया होता है, घेरा होता है। और फंगल हाइफी जो होता है उससे घिरी होती है। यह मुख्यतः थैलस से अलग होकर नए लाइकेन को जन्म देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई कि इससे जो है कि शैवाल बना है, शैवाल और कवक दोनों बने हुए हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो आप कि ये जो भाग है ये क्या है भाई, तो ये शैवाल और एल्गी में मुख्य रूप से कवक तंतुओं में मिलता है और फंगल हाइफी से घिरी होती है। यह मुख्यतः थैलस अलग होकर नई लाइकेन को जन्म देती है। तो याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लाइकेन में काइक यानी वेजिटेटिव भाग है, जो किसका रूप है भाई, तो अलैंगिक जनन का एक भाग है। याद रखिएगा, सोरिडिया और एक है इसीडिया। तो यहाँ पे ओइडिया दिया है, देखिए इसीडिया नहीं दिया है, कोनिडिया दिया है, गोनिडिया दिया है, ओइडिया दिया है और सोरिडिया दिया है। तो आप सोरिडिया को आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन लाइकेन। सिर्फ और सिर्फ लाइकेन में ही मिलता है। निम्न में से कौन सी संरचना केवल लाइकेन में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि ये सोरिडिया जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लाइकेन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। याद रखिएगा, सोरिडिया जो है सिर्फ और सिर्फ लाइकेन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि ये क्या है, अलैंगिक एक पार्ट था, यानी इसी से होता था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वो भाग किसका था, अलैंगिक। तो सोरिडिया जो होता है, सोरिडिया लाइकेन का एक विशिष्ट अलैंगिक जनन अंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो किसी अन्य पादप या कवक समूह में नहीं मिलता। ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन, थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन माइक्रोबियोट इन लाइकेन बिलोंग टू। लाइकेन के कवकांश जिसको माइक्रोबियोट्स कहते हैं हम लोग, ठीक है, सामान्यतः किस वर्ग से संबंधित हैं? तो भाई जो लाइकेन के माइक्रोबियोट्स होते हैं वो ज़्यादातर 90% चांस होते हैं कि एस्कोमाइसीटीज से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो एस्कोमाइसीटीज ये याद रखिएगा। तो एस्कोमाइसीटीज क्या है भाई, तो एस्कोमाइसीटीज समझ लीजिए क्या है। लाइकेन में दो घटक होते हैं, हम सब जानते हैं, कवक, और कवक को हम लोग माइक्रोबियोट कहते हैं और शैवाल को हम लोग फाइकोबियोट कहते हैं। तो लगभग 98% लाइकेन में कवक साथ ही एस्कोमाइसीटीज ही होते हैं। ठीक है, इसी वर्ग के जो कवक होते हैं वो ज़्यादातर लाइकेन में मिलते हैं। इस वर्ग का होता है, इन्हें एस्को लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो एस्को लाइकेन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कवक कौन से खानदान से मिलते हैं, मतलब किस, आपको पूछा जाए कि किस जो है कि
वर्ग से मिलते हैं तो आप बोलोगे एस्कोमाइसिटीज से, ठीक है। और हम लोग कवक के बारे में जब पढ़ेंगे थ्योरी में भी आपको बता दिया जाएगा कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, इन सब और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये 4 के बारे में ना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये बता दिया जाएगा, आपको घबराने की बात उसमें बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है विच, फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वुल्फ मॉस। किसको पूछ रहा है? वुल्फ मॉस को कह रहा है। तो वुल्फ मॉस को अब नाम कौन सा, देखिए एक ना क्या बोलते हैं, आइडिया भी लगाइए, कुछ मिलता जुलता लग रहा है। वुल्पाइना, वुल लगा है ना, वुल, वुल से बना लीजिए वुल्फ, यानी लिथेरिया वुल्पाइना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वुल्फ मॉस कहते हैं। लिथेरिया वुल्पाइना, इसको वुल्फ मॉस कहते हैं, ठीक है। क्या कहाँ मिलता है तो समझिए, एक्चुअली में होता क्या था कि ये जो लिथेरिया वुल्पाइना है इसको सामान्यतः वुल्फ मॉस कहा जाता है। क्यों? यह चमकीले पीले रंग का होता है और यह अत्यधिक जहरीला, टॉक्सिक होता है, जिसके कारण पुराने समय में क्या होता था कि इसका उपयोग भेड़ियों और लोमड़ियों को मारने के लिए किया जाता था। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? वुल्फ मॉस। ये बात याद रखेंगे, देख लीजिए फिर से, लिथेरिया वुल्पाइना। 5वां क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मॉस। बहुत फेमस है रेंडियर मॉस, किसको कहते हैं? रेंडियर मॉस। तो देखिए इसमें जो रेंडियर मॉस है इसको हम लोग बोलते हैं कैलेडोनिया रेंजीफेरिया। क्लेडोनिया रेंजीफेरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्लेडेनिया रेंजीफोरिया। तो ये याद रखिएगा, रेंडियर मॉस कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से भी याद रखिए कि रेंजी है, रेंजी से रेंडियर, ठीक। हालांकि आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी रेम है, तो रेम ने यहाँ पे क्लेडोनिया रेंजीफेरिया है। अब इसका क्या, तो भाई देखिए क्लेडोनिया रेंजीफेरिया जो है वो रेंडियर मॉस कहा जाता है। यह ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? तो यह आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अच्छा ठीक है, इसे क्यों कहा जाता है ये भी समझिए, क्योंकि वहाँ रहने वाले जो हिरन थे उनको रेंडियर कहा जाता है। रेंडियर और कार्बियो का मुख्य भोजन और यही खाते हैं वो, इस वजह से इनको रेंडियर मॉस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लाइकेन के प्रकार और आर्थिक महत्व से क्वेश्चन कुछ है आपके पास, देखिए क्या है। तो 6 क्वेश्चन है रेंडियर मॉस इज, क्या है रेंडियर मॉस? तो आप अभी पर क्या है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, ठीक है। देखिए क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, जैसा कि हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। और एक्सप्लेनेशन क्या था भाई कि इसी को वहाँ के रेंडियर जो होते थे, जो अर्काटिका था वहाँ के, जो टुंड्रा और अर्काटिका में जो रेंडियर मिलते थे वो क्या खाते थे? यही खाते थे, जिसकी वजह से इसको रेंडियर मॉस कहा जाता था। 7 क्वेश्चन क्या है, इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म। लाइकेन में लैंगिक प्रजनन किससे के द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन परफॉर्म करता है? तो भाई देखिए इसमें याद रखिएगा फंगस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जगह घेरता है, तो वही ज़्यादा जो है कि यहाँ पे प्रजनन दिखाता होगा। तो आंसर लगाइए, क्योंकि जो एल्गी होता है वो खाने को इकट्ठा करता है, मतलब खाना बनाता है, उसका मेन रोल उसी में होता है। बाकी जो कवक होता है वो रहने की जगह देता है, मतलब वो अपनी संख्या बढ़ाता होगा। तो आप इसमें आंसर क्या लगाएंगे कि फंगी, ओनली फंगी के द्वारा, केवल फंगस के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि लाइकेन में लैंगिक प्रजनन जो होता है वो पूर्णतः कवक साथी माइक्रोबियॉन्ट द्वारा होता है, ठीक है। कवक भाग जो होते हैं, कवक भाग ही जननांग जैसे स्पर्मेटोगोनिया नर और कार्पोगोनियम मादा का निर्माण होता है। शैवाल भाग जो होता है वो सिर्फ जनन में भाग नहीं लेता, वो सिर्फ खाना बनाता है, ठीक। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है विच इज लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन इसमें से क्या है? टफ मॉस है, पहला टफ मॉस, दूसरा बाग मॉस, तीसरा है आइसलैंड मॉस और पिट मॉस। तो भाई देखिए ये जो आइसलैंड मॉस है ना ये है लाइकेन, और बाकी जो है वो लाइकेन नहीं है, बाकी जो है वो आपके क्या है, तो मॉस है। बाकी यहाँ पे जो आइसलैंड मॉस दिख रहा है ये आपके जो है लाइकेन है, ठीक है। स्फैग्नम को पिट मॉस कहते हैं, आप जानते भी होंगे। तो देखिए आइसलैंड मॉस जो है वो, आइसलैंड मॉस का वैज्ञानिक नाम जो है ना वो सर्टेरिया आइसलैंडिका है, जो कि वास्तव में एक लाइकेन है, मॉस नहीं है। जबकि बॉग मॉस, पीट मॉस ब्रायोफाइटा है, और स्फैग्नम को तो आप जानते ही हैं कि पिट मॉस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्चिल अ ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम। ऑर्चिल नाम का एक नीला रंग प्राप्त किया जाता है, वो कहाँ से मिलता है? ठीक है, ब्लू डाई जो होता है ऑर्चिल से निकाला जाता है, वो उसका नाम क्या है? तो भैया देखिए इसमें जानिएगा कि यहाँ पे आपको ये जो मिलता है ना रोसेला टिक्टोनिया, याद है टिक्टोनिया, एक और जो हम लोग नील का पौधा निकालते थे वहाँ पे टिक्टोनिया आता था। तो यहाँ टिक्टोरिया से याद रखिए कि रोसेला टिक्टोरिया, इससे निकाला जाता है ब्लू कलर,
टिक्टोरिया जहाँ तक समझिए तो टिक्टोरिया जो होता है ना ब्लू कलर को इंडिकेट करता है, तो रोसेला टिक्टोरिया ये जो होता है इससे ब्लू कलर निकाला जाता है। और ऑर्चिल एक महत्वपूर्ण नीला बैगनी डाई है, ठीक है, जो रोसेला टिक्टोरिया नाम के लाइकेन से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, तो ऊन और रेशम को रंगने में किया जाता है। इतनी बातें याद रखिएगा। फिर 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेन और सीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, फिर से आ गया भाई, तो किससे, इस बार पूछा गया है कि किसके थैलस से प्राप्त किया जाता है। तो आप जानिएगा कि भाई नाम तो नहीं बदल जाएगा ना, तो रोसेला की प्रजाति, रोसेला टिक्टोरिया अभी पढ़ के आ रहा है, ठीक है, रोसेला टिक्टोरिया, तो उसी की प्रजाति से निकाला जाता है। प्रयोगशाला में क्रोमोसोम को कलर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। और स्पेशली नाम भी दे दिया है कि रोसेला टिक्टोरिया। और रोसेला एक और इसकी प्रजाति है मोंटेजेनी, इससे भी तैयार किया जाता है, लाइकेन से तैयार किया जाता है। कौन, ब्लू डाई। लिटमस पेपर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पूछा गया है। लिटमस पेपर ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, तो भाई लिटमस पेपर देखिए कहाँ से मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन से। वो भी कौन से लाइकेन, तो रोसेला से, ठीक है, ठीक। रोसेला जो है उस लाइकेन से मिलता है। सॉरी, ये एक सी दिया है क्या, ये वाला नहीं होगा, एक सी वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों नाम एक ही दिया है। अब चूंकि आप देखोगे कि हिंदी और इंग्लिश में क्या होगा भाई, तो रोसेला दोनों में दिया है, तो आप जो है ना गलती से ओ शिट, यहाँ पे लग गया क्या, रोसेला दोनों सही कर लीजिएगा, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। अम्ल क्षार का सूचक होता है ये। लिटमस पेपर जानते ही है कि अम्ल और क्षार जो बेस और एसिड होते हैं उनका पता हम लोग लिटमस पेपर से ही करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन पूछा है लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है, तो भाई लिटमस पेपर आंख बंद करके लाइकेन मारिए, है ना। लाइकेन से भी कौन लाइकेन, तो भाई रोसेला से मिलता है, ये भी जानते रहिए। 13वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओल्ड मैन बियर्ड। उसनिया को कहते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं भाई, तो उसनिया को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, पार्मेलिया, क्लेडोनिया, स्यूडोवरेनिया और उसनिया। तो उसनिया को कहते हैं ओल्ड मैन बियर्ड, ठीक है। अब देखिए उसनिया को उसकी धागों जैसी लटकती हुई झाड़ीदार संरचना के कारण ओल्ड मैन बियर्ड यानी बूढ़े आदमी की दाढ़ी कहा जाता है। उसे उसनिक अम्ल निकाला जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसनिक अम्ल कहाँ यूज होता है, तो एंटीबायोटिक बनाने में। तो देखिए उसनिया को क्या कहते हैं, ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड कहते हैं, क्योंकि उसकी दाढ़ी जैसी संरचना होती है, लटकती बाल जैसी संरचना होती है। इससे निकाला जाता है उसनिक अम्ल, जिससे असनिक भी बोलते हैं, असनिक एसिड बोलते हैं, और इसको एंटीबायोटिक बनाने में यूज होता है ये। एग्जाम्पल, अब 14 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेन का उदाहरण बताइए। तो फोलियोज का पार्मेलिया है एग्जाम्पल, ठीक है, याद रखिएगा पार्मेलिया। चूंकि अब देखिए इससे रिलेटेड ना वीडियो भी हम लोग के चैनल पे मिलेगा बच्चे, तो आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आप सारा जो है टीचिंग का मटेरियल भी यहाँ से नोट कर सकते हो। तो पार्मेलिया जो है उसको हम लोग कहते हैं भाई, इसकी जो थैलस की बनावट के आधार पर लाइकेन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है क्रस्टोज जो पपड़ी जैसा होता है, जिसमें ग्राफिस एक एग्जाम्पल है इसका। फोलियोज जो चपटी पत्ती जैसी संरचना होती है, और इसमें पार्मेलिया और फाइसिया है, 2 एग्जाम्पल है। और तीसरा होता है फ्रुक्टोज, जिसमें कि झाड़ीदार होता है, जिसमें उसनिया, क्लेडोनिया ये सब आते हैं, ठीक है। तो यूसी जो है ना, यूसी आता है, यूसी ब्राउजर चलाते थे ना पहले लोग, तो यूसी जो होता है वो फ्रुक्टोज में आता है, ठीक है, यूसी फ्रुक्टोज में आता है। और बाकी जो हम लोग पीपी पढ़ रहे हैं ना, पीपी, तो फॉली पीपी याद कर लो, फॉली पीपी, ठीक। और क्रोस्टोज में ग्राफिस, ये आ जाएगा। फिर बोला है कि 15वां क्वेश्चन, पार्मेलिया लाइकेन बिलोंग टू, अभी आप पढ़ क्या है, पीपी, कहाँ, तो मैंने बताया था ना कि 3 होते हैं, कौन से, फ्रुक्टोज, क्रस्टोज और एक फोलियोज। तो देखिए ऊपर आप किस में पढ़ के आए हैं, फोलियोज में पढ़ के आए ना, पीपी, तो फॉली पीपी, तो फोलियोज लाइकेन को टिक मारिए, है ना। तो फोलियोज लाइकेन जो होता है उसमें आपका आता है उसनिया, पार्मेलिया लाइकेन किस में आता है, ये फोलियोज में। और उसनिया किस में आता है भाई, तो उसनिया का मैंने बताया था ना कि उसनिया जो होता है वो झाड़ी जैसी होती है, तो फ्रुक्टोज में आता है, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इज रिस्पायरेशन इज, जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, लाइकेन के श्वसन में मदद करता है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, तो साइफेली कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइफेली कहते हैं, ठीक है, साइफेली से सांस लेता है, ठीक है। अब फोलियोज लाइकेन जैसे कि
स्ट्रिक्टा की निचली सतह पर छोटे छोटे गड्ढे या छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें साइफेली कहा जाता है, और ये उच्च पौधों के स्टोमेटा के जैसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोमेटा गैसीय विनिमय करता है, तो ये भी गैसीय विनिमय करेगा, मतलब श्वसन में हेल्प करेगा, मदद करेगा। 17वां क्वेश्चन है, लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड, चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है, तो भैया देखिए सेक्सी कोलस कहा जाता है, सेक्सी कोल्स कहा जाता है जो पत्थर पे उगते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई कॉटिको कोल्स बोलते हैं जो बाहर की परत पे उगते हैं पेड़ों के। लिग्नी कोल्स मतलब होता है लकड़ियों पे, और टेरी कोल्स मतलब आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया भी है कि सेक्सी कोल्स कहते हैं, और यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट के आधार पर उगते हैं, ये पत्थरों पे उगने वाले को सेक्सी कोल्स कहते हैं बार बार, ठीक। जैसे कि डर्मेटोकार्पन एग्जाम्पल है। कॉर्टिकोलस किसको कहते हैं, जो पेड़ों की छाल पर बाग पे उगते हैं, ठीक। जैसे उसनिया क्या है, कॉर्टिकोलस है। और टेरिकोलस किसको कहते हैं भाई, तो भूमि मतलब जमीन पे उगता है, जो मिट्टी पे उगता है उसको टेरिकोलस कहते हैं। लिग्निकोलस कहते हैं भाई लकड़ी जो होती है, मतलब जो खाली लकड़ी होती है बिना छिलके के, उससे अगर कोई लाइकेन उगता है तो उसको लिग्निकोलस कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, इन जिराच प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टेड विथ, जो मरुक्रमक है, मतलब जो जहाँ पे पानी नहीं मिलता वहाँ पे प्राथमिक अनुक्रमण किसके द्वारा प्रारंभ होता है, तो भाई देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है लाइकेन, कहीं भी प्रारंभिक स्टार्ट होता है लाइकेन के जरिए, लाइकेन उगेगा, फिर धीरे धीरे जो नग्न चट्टानें होती हैं उनकी उनमें जीवन की शुरुआत होती है। ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन करने वाले जीवों को पायनियर कहते हैं, पायोनियर स्पीसीज कहा जाता है। और क्रुस्टोज लाइकेन जो होता है वो सबसे पहले चट्टानों पर उगते हैं, एसिड स्राव करने लगते हैं क्रुस्टोज लाइकेन चट्टानों पे उग के, जिससे कि उस एसिड से मिट्टी जो होती है वो उसकी वेदरिंग होने लगती है, टूटने लगती है, और मिट्टी टूटते टूटते वहाँ पे फिर नेक्स्ट पेड़ पौधे निकलेंगे, ठीक। 19वां क्वेश्चन है, द एसोसिएशन ऑफ फंगल एंड एल्गी फॉर, एसोसिएशन क्या कहलाता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन इज एग्जाम्पल ऑफ, लाइकेन और लाइकेन जो होता है वो लाइकेन का निर्माण करने वाले शैवाल और कवक के साहचर्य को कहते हैं। तो भाई दोनों मिल के रह रहे हैं, म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं, सिम्बायोसिस दिखा रहे हैं, सहजीवन दिखा रहे हैं। म्यूचुअलिज्म में हम लोग पढ़ते ही है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, प्लस प्लस का साइन होता है, प्लस और प्लस का साइन होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। कुछ हम लोग जैसे भी हम ना जब क्लासेस लेंगे तो आप क्लासेस को करिएगा, उसमें सारे रिलेशन बताएंगे, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा, ठीक है, फिर प्लस जीरो माइनस क्या होगा, ये सब बताएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, हर जगह आते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, ठीक है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है सहजीवन। लाइकेन म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस पारस्परिक सहजीवन जीविता का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहाँ शैवाल कवक को भोजन देता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, और कवक शैवाल को सुरक्षा, जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके देता है। फिर आता है लाइकेन के पर्यावरण संकेतक एवं अन्य प्रश्न जो पूछे गए हैं लाइकेन से, एनवायरमेंटल इंडिकेटर के रूप में पूछा गया। तो 20वां क्वेश्चन है, डेलिकेट परफ्यूम इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोमल सुगंध द्रव्य कहाँ से निकाला जाता है, तो याद रखिएगा ए और सी दोनों होगा, मतलब एवरेनिया प्रूनास्ट्राई से भी निकाला जाता है, और लोबेरिया पल्मोनेरिया से भी निकाला जाता है। ये दोनों आंसर है, और ये दोनों जो दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं, रमलेया लिना और अर्विना, जो दोनों हैं वो ओक मॉस और लोबेरिया जो है ना, लोबेरिया पल्मोनेरिया, ये लाइकेन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, लाइकेन का उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इनका उपयोग ना जो धूप बनाते हैं ना भगवान जी को दिखाने के लिए, जो हवन सामग्री बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, उसमें सुगंध को फिक्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए फिक्सर के रूप में ये काम करता है। 21वां क्वेश्चन है, फेनोमेनन ऑफ हेलोलिज्म, ये बहुत बार पूछा गया, हेलोटिज्म। तो हेलोटिज्म जो घटना है वो कौन दर्शाता है भाई, लाइकेन दर्शाता है, याद रखिए लाइकेन दर्शाता है। तो ये होता क्या है, तो लाइकेन में कवक और शैवाल के संबंध जो होते हैं उसको हेलोटिज्म कहते हैं, स्वामी और दास का संबंध भी कहा जाता है। इसमें कवक मुख्य रूप से मास्टर होता है, और भूमिका जो शैवाल की होती है वो भोजन बनाने की यानी दास की तरह होता है, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेलोटिज्म, स्वामी और दास का संबंध। 22वां क्वेश्चन है, लाइकेन आर बेस्ट इंडिकेटर, लाइकेन किसका बेस्ट इंडिकेटर है, लाइकेन अच्छे संकेतक हैं किसका, एयर पॉल्यूशन का, याद रखिए
किसका? एयर पॉल्यूशन का। भाई क्या? तो एयर पॉल्यूशन में ये SO2 स्पेशली लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जहाँ वायु के प्रदूषण में SO2 की मात्रा अधिक होती है वहाँ लाइकेन तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पता चल जाता है कि वायु प्रदूषण में क्या है? SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। 23वां क्वेश्चन है लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ, फिर से पूछ दिया, लो भाई एयर पोल्यूशन, टिक मारो। ठीक, आगे 24वां क्वेश्चन, द इंडिकेटर इज SO2 पोल्यूशन इज एयर। तो इसमें लाइकेन टिक करिए। ठीक है, अभी तक लाइकेन कौन है? तो भैया SO2 का इंडिकेटर है। अब SO2 का इंडिकेटर कौन है? तो लाइकेन है। कान ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए, तो लाइकेन है भाई। 25वां क्वेश्चन है इन लाइकेन दैट टर्म एस्कोमाइकोटा रेफर टू। एस्कोमाइकोटा शब्द जो है वो किसके लिए? अभी मैं बताई हूँ। एस्कोमाइकोटा किसके लिए भाई? तो ये जो है एस्कोमाइसिटीज लाइकेन के लिए, वो लाइकेन जहाँ पे एस्कोमाइसिटीज के मेंबर एज अ फंगल पार्टनर वहाँ पे हो एल्गी के साथ। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक, फिर है 26वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डॉग लाइकेन। डॉग लाइकेन, तो डॉग किस में आता है? डॉग के पास कैनाइन दांत होता है। ठीक है, कार्निवोरस में आता है, तो याद रखिएगा कैनाइन, कार्निवोरस, ये सब याद रखिएगा। डॉग लाइकेन किसको कहते हैं? इसमें नाम खोजिए। तो पेल्टीजेरा कैनिना, पेल्टीजेरा कैनाइना को कहते हैं। ठीक है, तो पेल्टीजेरा कैनाइना, इसमें क्या होता था ना कि इससे पेल्टीजेरा कैनाइना जो है वो सामान्यतः डॉग लाइकेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पुराने टाइम में हाइड्रोफोबिया, जैसे जो कुत्ते में बीमारी होती है रेबीज, हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस से होता है, ये भी जानते रहिए। तो कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती थी उसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता था पारंपरिक ढंग से, तो इसलिए इसको डॉग लाइकेन कह दिया गया। फिर है 27, साइफेली इज लाइकेन आर एनालॉग। किसका एनालॉग है? तो याद रखिएगा भैया ये एनालॉग है किसका? तो रंध्र का। ठीक है, रंध्र स्टोमेटा का। ए टिक मारिए। ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर पढ़ के आए हम लोग। तो स्टोमेटा रंध्र जैसी संरचना का ये क्या होता है? एनालॉग है। एनालॉग मतलब समानांतरी। फिर है क्वेश्चन 28वां, रेंडियर मॉस इज लाइकेन यूज एज अ फूड बाय मैन। रेंडियर इज बिलोंग टू द जीनस। रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जिसका उपयोग मनुष्य हिरन इत्यादि खाने के भोजन के रूप में करते हैं। तो यह किस जीनस से है संबंधित? तो याद रखिएगा ये क्लेडोनिया से है। क्लेडोनिया जीनस है, इससे संबंधित है। जो रेंडियर मॉस है वो क्लेडोनिया से संबंधित है, क्लेडोनिया से संबंधित है। और स्पीसीज इसकी रैंगीफेरिना है। ठीक है, रैंगीफेरिना है, जीनस क्लेडोनिया और स्पीसीज रैंगीफेरिना। फिर है द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज। जो टर्म था लाइकेन का वो पहली बार किसने यूज़ किया? तो प्रथम बार किसने यूज़ किया भाई? तो याद रखिए थियोफेस्टस। थियोफेस्टस के बारे में एक बात और जानिए कि ये फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। अब थियोफेस्टस जो है वो बॉटनी के जनक भी हैं, फादर ऑफ बॉटनी हैं। थियोफेस्टस ने सबसे पहले लाइकेन शब्द दिया, ये सब बातें याद रखेंगे। फिर लाइकेन आर इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट। लाइकेन इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है, पारिस्थितिकीय दृष्टि से लाइकेन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, क्यों भाई, क्यों महत्वपूर्ण है? तो दे आर पायोनियर। हम लोग स्टार्ट जब याद करिए मैंने क्या बताया था कि ये वो पहले होते हैं जो कि पत्थरों पे यानी पहाड़ों पे उगते हैं और पहाड़ों पे केमिकल स्राव करते हैं जिससे वो पहाड़ धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगता है। तो ये दे आर पायोनियर पहला होता है। अर्लीस्ट सेटलर ऑन बैरर रॉक्स एंड पास एग्जैक्ट कंडीशन टू सक्सेसफुली। तो ये आंसर सी हो जाएगा आपका। इसमें नग्न और बंजर चट्टान जो होते हैं बैरन रॉक, उन पे ये सबसे पहले उगकर उनका जीवन अनुकूल परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। उनको कहा जाता है पायोनियर इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। इनमें से कौन एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का? ठीक, तो याद करिए लाइकेन, क्योंकि एल्गी प्लस फंगस, तो लाइकेन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन आर। मुख्य दो घटक कौन कौन है? तो भाई इसमें देखिए, इसमें ना एल्गी और फंगस है। डी एल्गी और फंगस, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं। फिर 33वां क्वेश्चन इन लाइकेन सोरिडियम, फिर सेफेलोडियम एंड एसिडियम क्या है? ठीक है, तीनों पूछा है। तो भाई ये जानिए है कि ये तीनों के तीनों ना ए है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि क्या है अलैंगिक भी बोल सकते हैं। तो ये दूसरा अलैंगिक दिया, मतलब दोनों ही हो सकता है।
तो आप समझिए कि दोनों श्रेणियों को इसमें बोला गया है और आयोग ने दोनों को ही सही माना। तो रूप से बिना युग्मक गैमेट के निर्माण के थैलस को पुनर्जीवित करते हैं, इसलिए यह अलैंगिक कायिक जनन का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके जितने भी हुए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो आपको क्या करना है बेटा, ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी है, सिर्फ नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब, ठीक है, और अगर पुराने हो तो लाइक और शेयर करना है, ठीक है, ठीक। और आपको ना जितने भी क्वेश्चन सीरीज होंगे ना वो सब ऐसे ही लगातार मिलते रहेंगे। तो इसी वादे के साथ फिर हम नए सीरीज़ के साथ मिलेंगे, मे बी एल्गी, फंजाई, जो भी बाकी होगा उन सबको कंप्लीट किया जाएगा। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लगाते हैं, एक दिन में एक भी लगा देते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर जूलॉजी बॉटनी ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। तब तक के लिए सबको बाय, फिर मिलेंगे।